आज नहीं बल्कि हमारी खबर है। कार्स और बाइक्स ऐसी मॉडर्न डे नियामतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को अता फरमाई है, जो कि पुराने लोगों के पास, एंसेस्टर्स के पास अगर होती तो वो अल्लाह की नियामतों के बार के तले पूरे दिन सजदे में रहते। क्योंकि पुराने वक्त में जो आज हमें इनकन्वीनियंस हटा दी है कार्स और बाइक्स ने, पुराने वक्त के लोगों के पास ये वाली एमिनिटीज़ और ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। उनको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने तक दिनों का फासला लग जाता था। और ये नियामतें जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसख्खर कर ली, हमारे अंडर इन व्हीकल्स को सबसर्वेंट कर दिया, वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी रसूल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इन चीज़ों की गाइडलाइंस भी हमें दिलवाई। जाहिर सी बात है उस वक्त कार्स और बाइक्स नहीं हुआ करती थी, उस वक्त इन्वेंशन नहीं हुई थी इन मॉडर्न डे मशीन्स की। लेकिन उस वक्त जो वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, उन पे मुसख्खर, उनको अपने अंडर मुसख्खर करने की और उनको यूज़ करने की, उनकी यूटिलिटी लेने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम अपने सवारी पे चढ़ जाएं तो सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की पाकीज़गी और अल्लाह की बड़ीमी बयान करो। लेकिन आज की डेट में शैतान ने जैसे हर किसी एंडेवर पे और हर किसी हमारे एक्शन में मिलावट कर दी, उसी तरह व्हीकल के यूजेज में भी हमारी लाइफ में और हमारी जिंदगियों में मिलावट कर दी है शैतान ने। जिस चीज़ की वजह से, जिस क्वालिटी की वजह से, जिस एट्रीब्यूट की वजह से शैतान मरदूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से खारिज कर दिया, निकाल दिया, वो एट्रीब्यूट थी एरोगेंस। और शैतान मरदूद ने वही एरोगेंस इंस्टिल कर दी हमारे यूथ्स में जब भी वो किसी व्हीकल की राइडिंग करते हैं। और यही वजह है कि आज की डेट में एक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक्सीडेंट्स के। इसकी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं, जिनमें से मेन रीज़न है ओवर स्पीडिंग। मेरे दोस्तों, इन मॉडर्न डे मशीन्स का मोटिव यही था कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जल्द से जल्द पहुंचा दे और हमारी जर्नी को आसान बना दे। बट आज के यूथ ने एड्रेनलिन के रश में आके इसको अपने लिए एक शो ऑफ और दूसरों में ज़्यादा सुपीरियर दिखने का जरिया बना दिया। शैतान ने उनको इंस्टिगेट करके कुछ डेविलिश टैक्टिक्स सिखा दिए, जैसे कि स्टंट बाइकिंग, जैसे कि रेकलेस राइडिंग, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स के घाट उतर गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी इस्लामिक चैनल रिवाइवर और सुन्ना में फिर से आप लोगों का खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस हमारे सोसाइटी के रिलेटेड और आप देखते रहे कंसिस्टेंट बेसिस पे। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गाड़ी, जो बाइक या जो भी व्हीकल आपके अंडर सबसर्विएंट बनाई है, जो मुसख्खर कर ली है, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा रोज़े माशर के दिन। वो एक नियामत है जिसके बारे में आपसे पूछताछ होगी और जिस पे आपको समन किया जाएगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी आप सड़क पे, जब भी आप रोड पे, जो कि राह आम है, जो कि सबकी सड़क है, जो कि जिसपे कि हर किसी इंसान का हक है, हर किसी शहरी का हक है, हर किसी सिटीजन का हक है जो सड़क पे निकलता है। उस सड़क पे जब आप रेकलेसली अपनी गाड़ी या अपनी बाइक को लेते हैं और उसको ओवर स्पीडिंग करते हैं और उससे फिर कोई इंसिडेंट होता है, उससे फिर कोई
किसी की जान चली जाती है, कोई जख्मी होता है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में आपको सिर्फ यहाँ की अदालत में नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में भी पूछा जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि आपको हम्बली चलानी चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गाड़ी, जो बाइक या जो भी व्हीकल आपके अंडर सबसर्विएंट बनाई है, जो मुसक्खर कर ली है, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा रोज़े माशर के दिन। वो एक नेमत है जिसके बारे में आपसे पूछताछ होगी और जिस पे आपको समन किया जाएगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी आप सड़क पे, जब भी आप रोड पे, जो कि राह आम है, जो कि सबकी सड़क है, जो कि जिसपे कि हर किसी इंसान का हक है, हर किसी शहरी का हक है, हर किसी सिटीजन का हक है जो सड़क पे निकलता है। उस सड़क पे जब आप रेकलेसली अपनी गाड़ी या अपनी बाइक को लेते हैं और उसको ओवर स्पीडिंग करते हैं और उससे फिर कोई इंसिडेंट होता है, उससे फिर कोई किसी की जान चली जाती है, कोई जख्मी होता है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में आपको सिर्फ यहाँ की अदालत में नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में भी पूछा जाएगा, क्योंकि गाड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि आपको हम्बली चलानी चाहिए थी। कुरान मजीद के सूरह फुरकान में एक आयत है जिसका माफूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे, नेक बंदे वो होते हैं कि जब वो सड़कों पे निकलते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी चाल ढाल में कोई एरोगेंस नहीं होती है, उनकी चाल ढाल में कोई दिखावा या बड़ापन नहीं होता है, उनकी चाल ढाल बिल्कुल हम्बल होती है, उनकी चाल ढाल में ह्यूमिलिटी और आजिज़ी होती है। तो ये चीज़ जो है ये आज के ड्राइवर्स पे भी अप्लाई करती है, बल्कि वो एक भटकी हुई राह है और एक शैतानी किरदार का मुजाहिरा है, एक सैटानिक कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल है जो कि वो ड्राइवर्स वहां पे दिखाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार देखा जाए तो हर साल सिर्फ इंडिया में 4,80,000 लोग जो है वो एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं और इसमें से 1.5 लाख फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बच नहीं पाते हैं, जो कि अपने जख्मों की ताब ना लगा के जख्म हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हैं जिसमें ओवर स्पीडिंग की वजह से डेथ्स हो जाती है। हमारे कश्मीर में ही देखिए मेरे अजीजों, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रोजाना 1500 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया और 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 57 एक्सीडेंट्स हर घंटे में हो रहे हैं। जब इन एक्सीडेंट्स की केस फाइल में झांक के देख लिया गया तो जो 2 मेन रीजंस हैं इन एक्सीडेंट्स के पीछे, जो 2 मेन कारण हैं वो थे रेकलेस ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग। और ये दोनों रीजंस जो है दे स्टेम फ्रॉम एरोगेंस। इनकी जो जड़ है, इनकी जो बुनियाद है, इनका जो रूट है वो एरोगेंस और एड्रेनलिन रश है, जो कि एक शैतान जिनियात इंसान के माइंड में इंस्टॉल कर देता है। मेरे दोस्तों, अगर हमारी कश्मीर की स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो जब से छापरी बाइकिंग कल्चर आम हो गया है, जब से रेकलेस ड्राइविंग आम हो गई है, जब से स्पोर्ट्स बाइक हमारे यंगस्टर्स को विदाउट एनी काउंसलिंग और विदाउट एनी एडवाइस दिए गए हैं, और जब से स्टंट राइडर्स का जो है वो तूफान बेतहाशा मार्केट में देखने को आया है, तब से ही एक्सीडेंट्स की जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई है और तब से ही हमें अपने नौजवान लड़कों को खोना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर देखा गया है कि जो ये छापरी बाइकर्स होते हैं और जो ये स्टंटमैन होते हैं, ये ग्रुप्स और गैंग्स में ऑपरेट करते हैं और इनमें इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश हो चुका होता है, इनका माइंड इतना एरोगेंट बन चुका होता है कि कई कबार ये राह चलते गाड़ी वालों को या बाकी व्हीकल ओनर्स को असॉल्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली पारिमपोरा का एक इंसिडेंट आपने देखा होगा जिसमें एक फैमिली को कुछ छापरी लड़कों ने अटैक किया, असॉल्ट किया। इसीलिए मेरे पेरेंट्स से अपील है कि जब भी अपने वार्ड को, अपने बेटे को आप कोई भी मॉडर्न डे मशीनरी दे दें तो सबसे पहले देखिए कि आपने उसको प्रॉपरली काउंसल किया है और प्रॉपरली एडवाइस दिया है, गाइड किया है उस मशीन के यूजेज के बारे में कि नहीं, और प्रॉपरली आपने उसको इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक मोटिवेशन दिया है कि नहीं। अगर आपके घर में कल्चर इस्लाम का नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपरली मोटिवेट और गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज एंड प्लीज उसको बाइक मत दे। अगर आप उसको बाइक या कार गिफ्ट दे चुके हैं और आपको उसमें चेंजेस नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो छापरी कल्चर में इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने छापरी दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, उनकी कंपनी में वो जा रहा है,
तो इमीडिएटली वो प्रिविलेज उसे वापस ले लें और पहले उसे बॉन्ड ले ले, उसे एक मॉरल बॉन्ड ले लें, उसके बाद ही काउंसलिंग के बाद ही उसको वो गाड़ी फिर से या बाइक उसको फिर से दे दें। वरना वो दिन दूर नहीं जब वो गॉड फॉरबिड अल्लाह बचाए किसी एक्सीडेंट का शिकार होगा और खुद का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठेगा।